हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद दीपक सर पर। दोस्तों, आज हम भूगोल के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं नदी। नदी में बात करेंगे केवल एक नदी के बारे में जिसको कहते हैं नर्मदा नदी। यानी कि देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नर्मदा नदी से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन चुके हैं जो कि हम नहीं जानते हैं। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तथा नर्मदा नदी से जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं या बन सकते हैं उन सभी को अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको समझाया गया है। कृपया क्या करेंगे, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चैनल को अगर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे और नहीं तो वीडियो को शेयर और भैया कर देंगे, ठीक, ताकि किसी भी व्यक्ति का, किसी बच्चे का क्या हो सके, नर्मदा नदी से आने वाले प्रश्न याद हो सके। ठीक, तो नर्मदा नदी के बारे में हम यहाँ से उसके उद्गम के बारे में, उसके मुहाना के बारे में, एक जो बहुत फेमस है, ये क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसको भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखा जाए जो नर्मदा नदी है, यह देखा जाए नर्मदा नदी, कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक, अब नर्मदा नदी, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे भैया, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो इतिहास भूगोल को तो जानते होंगे, नदी का नाम सभी सुने होंगे, लेकिन नदी की परिभाषा नहीं जानते हैं। तो नदी की परिभाषा क्या है? नदी की परिभाषा वह है कि एक ऐसा जल का स्रोत, स्रोत मतलब जहाँ पे कोई चीज पाई जाता है उसे कहते हैं स्रोत। तो जल का एक ऐसा स्रोत जिसका पानी हमेशा क्या रहता है, गतिशील रहता है, उसे ही कहते हैं नदी। नदी को आपने देखा होगा, इसका जो पानी होता है हमेशा चंचल की तरह बहता रहता है। ठीक, तो एक ऐसा स्थान या एक ऐसा स्रोत जल का जहाँ का पानी हमेशा गतिशील रहता है उसे ही कहते हैं नदी। तो नदियों में से बहुत सारी नदी भारत में फैले हुए हैं, उसी में से एक नदी आपका क्या है, नर्मदा नदी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो नर्मदा नदी है, इसका जो उद्गम होता है, यानी कि देखा जाए उद्गम किसे कहते हैं, उद्गम उसे कहते हैं जहां से किसी भी नदी का निर्माण होता है, किसी भी नदी बहती है, उससे कहते हैं उसका उद्गम। देखा जाए इसका जो उद्गम हुआ है, इसका जो क्या हुआ है, उद्गम किसका, नर्मदा नदीवा का जो उद्गम हुआ है, ये कहां से हुआ है, ये भैया एक है अमरकंटक। अमरकंटक एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, इसी अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ये कहाँ पे है आपके, तो आपके यह मध्य प्रदेश में है। कौन, आपका अमरकंटक की पहाड़ियां। ठीक, और बहते बहते ये केवल दो ही राज्यों में बहती है, एक आपका है मध्य प्रदेश, एक आपका है गुजरात। ठीक, देखा जाए तो यह बहते हुए कहाँ जाती है, यह बहते हुए जाती है कहाँ पे, ये अरब सागर में, कहाँ पे, अरब सागर में जाके ये, अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। यानी किसके मुहाना की बात की, मुहाना मतलब जहाँ पे यह खत्म होती है, तो वह होती कहाँ पे, अरब सागर में एक खाड़ी जिसका नाम है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में क्या होता है, इसका मुहाना होता है। ठीक, देखा जाए तो इस नर्मदा नदी को कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहते हैं, इस नर्मदा नदी को, यानी कि किसकी, मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है, इसे कहते हैं किसको, इस नर्मदा नदी को। अच्छा, जीवन रेखा से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, यानी कि देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी खेती वाला काम होते हैं, उस खेती वाले काम में जो भागीदार है संपूर्ण किस नदी का है, तो नर्मदा नदी का ही संपूर्ण भागीदार है। और साथ साथ वहां पे जो देखा जाए जल का प्रयोग बहुत स्थानों पे होता है। जल का प्रयोग कृषि के क्षेत्र साथ साथ देखा जाए तो नगरीकरण में भी इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभाव होता है। उसी में देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में देखा जाए जो मुख्य रूप से यह निर्माण करती है अनेक चीजों का, उसकी पूरी जीवन रेखा को देती है, उसे कहते हैं क्या, नर्मदा नदी। ठीक, उसके बाद देखा जाए नर्मदा नदी के बारे में देखा जाए, यहाँ पे दो प्रमुख बांध है, एक का नाम है सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है, सरदार सरोवर बांध। क्या है, सरदार सरोवर बांध, यानी कि यही एक सरदार सरोवर भैया यही है जिसपे क्या हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक, और एक आपका है अंकलेश्वर बांध। क्या, अंकलेश्वर बांध। ठीक, ये क्या है, इसपे दो बांध है, यानी कि दो परियोजनाएं क्या है इस पे बनी हुई। एक आपका है
अंकलेश्वर, एक आपका है सरदार सरोवर। ठीक, सरदार सरोवर और अंकलेश्वर ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों कहाँ पे है? आपके गुजरात राज्य में। कहाँ पे हैं? गुजरात राज्य में ये है। ठीक, देखा जाए नर्मदा नदी का जो अन्य नाम है, इसका भैया अन्य नाम भी है, इसको अब बहुत सारे नामों से जाना जाते हैं। तो कहीं कहीं पे से कहते हैं रेवा, क्या कहते हैं? कहीं कहीं पे से कहते हैं रेवा, कहीं कहीं पे से कहते हैं शिव कन्या, क्या कहते हैं? शिव कन्या, क्या कहते हैं? शिव कन्या। क्योंकि जो अमरकंटक देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक श्रृंखला है, तो वहां पे महादेव की पहाड़ियां हैं, मैकाले की पहाड़ियां हैं और अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। तो शिव भगवान संबंधी है, इसलिए कहते हैं इसे क्या? शिव की कन्या, क्योंकि वहां से निकली हुई। महादेव की पहाड़ियों के बगल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियां है, उससे निकलने के कारण इसे कहा जाता है शिव की कन्या, शिव की पुत्री। ठीक, और देखा जाए इसे कहते हैं मैकाल कन्या, क्या कहते हैं? मैकाल कन्या, क्या कहते हैं? मैकाल कन्या भी इसे, इसका 3 नाम है, एक रेवा, एक शिव कन्या, एक मैकाल कन्या और एक नर्मदा, इसका 4 नाम कुल है। ठीक, और देखा जाए नर्मदा नदी के बारे में, देखा जाए इसपे एक बहुत ही फेमस, इसपे बहुत ही फेमस एक क्या है? जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात। इस जलप्रपात का जो नाम है झरना, मतलब जलप्रपात मतलब झरना, धुआंधार। क्या नाम है? धुआंधार। धुआंधार जो है जलप्रपात कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी पे ही बना हुआ है। और देखा जाए एक प्रश्न इससे बहुत ही बार पूछा गया है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो एकदम सीधी बहती है? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो एकदम सीधी बहती है? उसे कहते हैं नर्मदा। यानी कि भारत की सबसे सीधी बहने वाली नदी, सीधी बहने वाली नदी अगर कोई है तो वह कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक, और इससे एक प्रश्न और बनता है कि एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से बहकर बहकर जाने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? नर्मदा नदी। क्योंकि देखा जाए इधर एक का क्या आपका, एक का सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के नीचे क्या है? दक्कन के पठार है। तो सतपुड़ा के यानी कि देखा जाए तो पूरे बीच वाले जो मध्य उच्च भूमि के पठार हैं और देखा जाए दक्कन के पठार है, इन दोनों के बीच में एक ऐसी नदी है नर्मदा जो कि इन दोनों को 2 भागों में बांटती है और इसके बीच बीच के भाग को क्या करती है? काट काट के करती है, अलग कर देती है। इसे कहते हैं क्या? भ्रंश घाटी से बहने वाली जो नदियां है उसे कहते हैं क्या? नर्मदा नदी। ठीक, और देखा जाए यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि बहुत सारी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो उसमें से देखा जाए सबसे बड़ी कौन सी है? यही आपकी नर्मदा है, जो कि सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी, यानी कि ताप्ती भी, माही भी और बहुत सारी नदियां आती हैं पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वह आपकी नर्मदा ही है जो पश्चिम की ओर बहती है। इससे एक प्रश्न ऐसा है कि एक ऐसी कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? डेल्टा क्या होता है? जब नदियां अंत में थक जाती हैं, बहते बहते नदियों की अवस्था होती है, उनका प्रौढ़ावस्था भी होता है, उनका युवावस्था भी होता है। तो देखा जाए जब नदियां बहते बहते थक जाती हैं तो उससे आए हुए जो मलबे होते हैं, नदी मान ली बह रही है तो बहते जब थक जाती हैं तो इनके जो मलबे होते हैं ये आकर एक स्थान पर लग जाते हैं। जब मलबे एक स्थान पर लग जाते हैं तो इसका जो पानी होता है वह आगे नदी के मेन रास्ते से नहीं होकर जा पाता है। तो क्या करता है? नदी कई सारी तरीकाओं में क्या होता है? बट जाता है और एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करता है और इसी त्रिभुजाकार आकृति कहते हैं डेल्टा। लेकिन जो नर्मदा है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ऐसी नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है उसके मुख कहते हैं ज्वार नाद मुख, यानी कि एस्चुरी। यानी कि देखा जाए इस नर्मदा नदी के जो मुख होता है, नर्मदा नदी का जो मुख होता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं एस्चुरी या फिर हिंदी में ज्वार नाद मुख। यानी कि एक ऐसी नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है उसके मुख को कहते हैं एस्चुरी या फिर कहते हैं ज्वारनाद मुख। ठीक, तो देखा जाए नर्मदा के साथ साथ ताप्ती नदी आती है जो कि
ज्वारनादमुख या फिर एस्चुरी को बनाती है। अब क्यों बनाती है? क्योंकि देखा जाए अगर इसकी स्थिति भारत देश में देखा जाए तो एकदम तीव्र ढाल से अगर देखा जाए ये भारत है तो नदी का निर्माण ऐसे मतलब मध्य प्रदेश से ही हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश और इस खंभात की खाड़ी के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए जो है अब इसकी जो एक प्रकार देखा जाए इसकी जो धारा है बहुत तीव्र रूप से आती है और तीव्र रूप से आने के कारण जितने इसमें मलबे होते हैं उस सबको एक झोर से बहाकर ले जाके अरब सागर में गिरा देती है और एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण नहीं करती है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे एस्चुरी या ज्वारनादमुख का निर्माण होता है, ना कि डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक। और देखा जाए इस नर्मदा नदी किनारे 3-4 बड़े बड़े क्या है, 3-4 बड़े बड़े शहर हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है होशंगाबाद। क्या नाम है? एक का नाम है होशंगाबाद। क्या नाम है? एक का नाम है होशंगाबाद, एक का नाम है जबल